क्या आईसीसी का वारंट पुतिन की यात्रा में अड़चन हो गया है? कैसे? 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्धक्रिया अपराध के मामलों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है और किया गया है। आईसीसी ने पुतिन पर यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाने का आरोप लगाए हैं। आईसीसी ने रूस के बाल अधिकार आयोग की प्रमुख मारिया बेलोवा की गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी कर दिया था और दक्षिण अफ्रीका में रूस यूक्रेन पर तटस्थ रवैया अपनाया गया है। लेकिन अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो आईसीसी का सदस्य होने के नाते उसे रूसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन वारंट जारी करने की क्या मजबूरी थी, क्या कारण है? आईसीसी का मुख्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, हैग, नीदरलैंड में है। एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसने 1 जुलाई 2002 से काम करना शुरू किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी देश के मामले में काम करता है, लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल समुदाय के लिए खतरा बने किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। रूस ने यूक्रेन में पिछले साल फरवरी में किए गए हमले के दौरान अत्याचार के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो आईसीसी के फैसले को कोई अहमियत नहीं देता। इसके साथ ही आईसीसी का न्यायिक क्षेत्र 1 जुलाई 2002 के बाद हुए अपराधों तक ही सीमित है, वो भी उन देशों में उन्होंने आईसीसी समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। रूस उन 123 देशों में से नहीं है जो आईसीसी के अधिकार को मान्यता देता है। अमेरिका ने भी इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत और चीन की आईसीसी के न्यायिक क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी क्या पॉसिबल हो सकती है क्या? इस कारण से पुतिन तभी गिरफ्तार किए जा सकते हैं जब वो आईसीसी को मान्यता देने वाले देश में जाएं। दक्षिण अफ्रीका में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल नहीं हो सकती। यह पहली बार है जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक के प्रमुख को उसके लिए किसी युद्ध अपराध के लिए पहली बार वारंट जारी किया है। और इससे पहले सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी के खिलाफ सत्ता में रहते ही गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। गद्दाफ़ी को सत्ता से हटाए जाने और फिर उनकी हत्या के बाद के ये वारंट जारी कर दिया गया था। लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफ़ी के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया था वारंट। आपको बताएं कि बशीर के खिलाफ 2009 में मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वो 2019 तक राष्ट्रपति रहे और इस दौरान आईसीसी के कई सदस्य देशों की यात्रा भी की। सत्ता से बाहर होने के बाद उन पर सूडान में मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्हें कभी आईसीसी को नहीं सौंपा गया। आईसीसी के केन्या के विलियम रूतो और उरु केन्याता पर आरोप दर्ज किए गए थे और उनके राष्ट्रपति बनने से पहले, हालांकि बाद में ये आरोप हटा दिए। इसका मतलब राष्ट्रपति बन गए और बनने से पहले ही उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो हटा दिए गए। जय हिंद, जय भारत।